रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिर्फ देश की नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 350 सीसी मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट अगर आप अप टू 500 सीसी या उससे ऊपर भी जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक है। और उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक, पहले तो क्लासिक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। रॉयल एनफील्ड का जो इमेज है एक एस्पिरेशनल इमेज है। व्हेन यू टर्न 30 यू ट्राई एंड बाय अ रॉयल एनफील्ड, स्पेशली द क्लासिक। फिर रॉयल एनफील्ड अपने आप में इंश्योर करता है कि इसके बहुत सारे एडिशंस, बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस, कस्टम कलर्स, वो सब चीज़ें लेकर आते रहे। अभी थोड़े दिनों पहले हमने जोधपुर एडिशन, मद्रास एडिशन और कई सारे एडिशंस देखे थे। नाउ रॉयल एनफील्ड इज बैक विद द गोवन क्लासिक। मतलब गोवा की जो स्पिरिट है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है डिज़ाइन लैंग्वेज में, और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी ये लोग रेफरेंस लेते हैं। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल ये लोग लेकर आए हैं, जो कि एक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है, पीछे की साइड आपको सीट नहीं दिख रही है, क्या ये उन लोगों के लिए सेंसिबल होगी जो कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक ही चाहते हैं, वो लेजी कैरेक्टर चाहते हैं मोटरसाइकिल में, वही क्लासिक चाहते हैं बट उसके साथ में कुछ अलग टच भी चाहते हैं। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी। और आज बात रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक 350 की होगी। Alright, so what do you do when you make a special edition or a different edition of the same motorcycle? आप सबसे पहले स्टाइलिंग चेंज करते हो, and that's exactly what these guys have done. सबसे अच्छी बात, डी क्रोम कर दिया है इसको। बहुत सारी जगह पे जहाँ पर क्लासिक 350 में क्रोम आता है, एक इनफैक्ट अलग से क्रोम एडिशन भी आता है, इसको कम्प्लीटली डी क्रोम किया है, मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया है। टैंक की अगर बात कर लीजिए, फेंडर्स की बात कर लीजिए, आगे पीछे मोस्ट जगहों पर आपको वो मैट ब्लैक नजर आएगा। और वो गोवन, क्योंकि सन से हम देखते हैं, सनराइज और सनसेट्स जो होते हैं सी के पास में, वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, तो वो वाली इंस्पिरेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। जो नया लोगो है, ऑल्सो यहाँ पे जो लिखा गया है ये भी गोल्डन में फिनिश किया गया है, तो वो गोल्डन जो रेज आपकी नजर आती है वो इन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। फिर बॉबर बनाया है तो सिंगल सीटर है। हालांकि अगर आप अकेले नहीं चलना चाहते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी या किसी को भी, दोस्त को भी बिठाना चाहते हो, तो आप इसके लिए एडिशनल एक सीट ले सकते हो। मतलब आपकी जो पिलियन सीट है वो एज एन एक्सेसरी अवेलेबल होगी। उसकी प्राइस अभी तक नहीं पता है, इनफैक्ट इसकी भी प्राइस नहीं पता है। जब प्राइस आएगी तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ड्राइव इंप्रेशन नहीं है। और ड्राइव इंप्रेशन एक्चुअली करने का मैंने इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि एसेंशियली ये सेम गाड़ी है, सेम जे प्लेटफॉर्म पे है, सेम जे सीरीज़ का इंजन है, वो 350 सीसी वाला, जो कि हमने क्लासिक 350 के साथ में देखा है, बुलेट के साथ में देखा है, हंटर के साथ में देखा है, मीटियोर 350 के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो सेम इंजन है, हालांकि उसको थोड़ा सा रीबोर किया गया है, मतलब 2 mm के आसपास बढ़ाया गया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अभी भी वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। तो जिस तरीके की राइडिंग क्लासिक 350 के बायर्स को पसंद है, उसी तरीके की देने की यहाँ पर भी कोशिश होती है, कोशिश की गई है। तो ड्राइव इंप्रेशन में एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो शॉर्ट बना दूंगा, उसमें आपको उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। बट उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टाइलिंग में चेंजेस किए गए हैं एंड डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस लाए गए हैं। देयर इज़ अ टील कलर और उसके साथ में ऑरेंज है, मतलब वो ब्लू ऑरेंज या ग्रीन ऑरेंज, जो भी आप बोलना चाहो। आई एम नॉट दैट गुड विद कलर्स टू बी ऑनेस्ट, बट जो फेवरेट कलर है वो रेड ब्लैक एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर लगता है। और ये पर्टिकुलर कलर जो है एक्चुअली बहुत स्टैंड आउट करता है, ऑल ब्लैक विद गोल्डन टचेस एक दो जगह पे, लुक्स रियली रियली नाइस। क्रोम का इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली, जैसे आप ये मिरर्स देखते हो, मिरर्स में आपके लिए दिया गया है, बार एंड जो है उनको क्रोम का किया गया है। तो थोड़ी जगह पे क्रोम का भी इस्तेमाल किया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। इट्स नॉट टू मच, दिस इज समथिंग जो मिनिमलिस्ट इसको रखता है। इनफैक्ट अब जो भी लोग आगे बोलेंगे भैया जावा की 42 बॉबर जो है या बॉबर जो है उससे इंस्पायर्ड है, बॉबर जो है वो कस्टम मोटरसाइकिलिंग में सैकड़ों सालों से चलती आई है। लोग अपनी मोटरसाइकिल को सिंगल सीटर बनाते हैं, उस स्टाइलिंग की वजह से ही बॉबर एक जो क्लास है अपने आप में उभरी थी, और सभी मोटरसाइकिल ब्रांड्स करते हैं। इन लोगों ने भी पहले किया है, इनकी बहुत सारी कस्टम मोटरसाइकिल्स आती है, जावा भी करता है, बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं जो भी क्लासिक मोटरसाइकिलिंग में हैं। ऑल्सो एग्जॉस्ट जो है वो, एक तो जो डिज़ाइन है हल्का सा अलग है, और जो आवाज़ है वो भी थोड़ी सी अलग है। नाउ हाउ डज इट साउंड, सुन के देख लीजिए। तो एक्चुअली अच्छा साउंड कर रहा है, थोड़ा सा और बेसी हुआ है,
और जो थोड़ी सी मिसिंग थी जे सीरीज़ के इंजन्स में, वो हल्की सी इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। आई पर्सनली लाइक इट, बट आप वो पटाखा मत लगा लेना, क्योंकि ज़्यादातर जो रॉयल इनफील्ड के ओनर्स हैं वो एक्चुअली वही करते हैं। तो वो आप ना करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी लोगों के लिए बेहतर होगा। ध्वनि प्रदूषण नाम की भी एक चीज़ होती है, जो लिमिट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट लिमिट करती है, उसके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको लगता है अभी पुरानी वाली आवाज़ नहीं आ रही, देखिए पुराने नॉर्म्स जो थे वो थोड़े फ्लेक्सिबल थे, अभी थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। बट हाँ, अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक और चीज़ जो चेंज की गई है बाबर के साथ में, वो ये है कि सीट हाइट जो है उसको और कम किया गया है। ऑलरेडी 805 mm की जो सीट हाइट होती है वो मोस्ट लोगों के लिए कंफर्टेबल होती है। मतलब अगर आप 5-6, 5-7, 5-5 भी हो, बहुत लोग जो हैं वो चला लेते हैं आराम से। टोटली डिपेंड्स कि आपको गाड़ी किस तरीके से चलानी आती है, भारी मोटरसाइकिल को हैंडल करना आता है या नहीं करना आता है। इसके साथ में और ज़्यादा सीट हाइट जो है लो कर दी है 750, जिससे कि लॉट ऑफ फीमेल ड्राइवर्स आर ऑल्सो नाउ गोइंग फॉर रॉयल एनफील्ड, सो प्रॉब्ली दैट थॉट और ज़्यादातर लोगों के अप्रोच में है। आप देख रहे हो, आप आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज। तो मेरे दोनों पाँव जो हैं आराम से टिके हुए हैं, मतलब बहुत ही आराम से दोनों पाँव आप टिके हुए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है मुझे लग रहा है। एक और चीज़, हैंडल बार जो है अपने आप में वो थोड़ा सा ऊंचा किया गया है, एप स्टाइल हैंडल बार्स इनको बोलते हैं। तो उस तरीके के हैंडल बार दिया गया, थोड़ा सा ऊंचा है और ज़्यादा पास लग रहा है। मतलब जहाँ पे क्लासिक 350 थोड़ा सा लो रहता है, है वो भी कंफर्टेबली, बट दिस इज़ इवन मोर कंफर्टेबल। तो हल्का सा उसे उठाया गया, जिसकी वजह से वो जो डायमेंशंस के नंबर्स हैं वो आपको अलग नजर आएंगे कि विड्थ जो है, क्योंकि चौड़ा भी हुआ है हैंडल बार, और जो हाइट है गाड़ी की वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है अगेन हैंडल बार की वजह से। ओवरऑल हाइट जो है वैसे कोई चेंज नहीं हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी 170 mm के आसपास है, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर मोस्ट रोड्स। ऑफ रोडिंग के लिए ऑफकोर्स ये बनी नहीं होती है, वैसे तो आप लद्दाख में भी देखोगे क्लासिक 350 बहुत सारी नज़र आती हैं, बट मोटे मोटे तौर पर ये हैंडल बार पोजीशन चेंज करने से और जो सीट हाइट है उसको लो करने से डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई ज़्यादातर लोगों के लिए। एक और चीज़ जो मुझे ऑफ कोर्स थोड़ी अच्छी लगी वो ये कि सीट अपने आप में ज़्यादा ब्रॉड नज़र आती है। अगर आप रेगुलर वाली क्लासिक 350 तो उसमें स्प्लिट अरेंजमेंट आता है, पिलियन की एक अलग से सीट होती है और ये वाली सीट अलग होती है, बट ये उससे भी ज़्यादा कुशन वाइज भी थोड़ी बेटर लग रही है, थोड़ी चौड़ी भी लग रही है, और मेरी फिजिक के हिसाब से अगर आप हो तो बहुत ही कंफर्टेबली लंबा भी आप चला सकते हो। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। बाकी पिलियन सीट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस थोड़ी छोटी हो जाएगी जो क्लासिक 350 से अगर आप कंपेयर करोगे, बट ये चेंजेस हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स एलईडी हेडलैम्प आपको नज़र आ जाती है, विच इज़ देयर ऑफ कोर्स। फिर आपके टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपके एलईडी नज़र आते हैं, पायलट लैंप्स जो हैं वो भी आपके एलईडीज नज़र आते हैं। सो लॉट ऑफ स्टफ डन हियर टू मेक इट लुक डिफरेंट क्लासिक 350 से, रेगुलर क्लासिक 350 से अगर आप कंपेयर करते हो। उसके अलावा क्या चेंज है, पीछे वाला जो टायर वो 130/90 सेक्शन का हो गया है। स्पोक ट्यूबलेस टायर्स हैं ये, दैट्स राइट, स्पोक स्टाइल दिया गया है बट है ट्यूबलेस ही, विच इज़ नाइस, जो कि अब ऑफकोर्स आपको हिमालयन के साथ में भी देखने को मिलता है। बट इसका जो टायर प्रोफाइल है 130/90 हो गया है। जो रेगुलर वाला मॉडल लेते हो 120/80 आता है और वो 18 इंच आता है, ये 16 इंच है। सो दैट्स दैट। बाकी सस्पेंशन ट्रैवल हो, चाहे फ्रंट का हो चाहे रियर हो, चाहे डायमीटर हो, आगे वाला 41 mm का ही रहता है, वो उतना ही रखा गया है। सस्पेंशन ट्रैवल में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि एसेंशियली गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो है वो सेम है। हालांकि व्हील बेस जो है उसमें मामूली आई थिंक 10 mm का फ़र्क है, वो बढ़ाया गया 1390 mm की जगह 1400 mm का इसका व्हील बेस हो गया है। तो ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस जो हैं आपको इस मोटरसाइकिल में नज़र आते हैं। नाउ व्हाट एल्स, देखिए 2-3 चीज़ें बची हैं जो इसके बारे में नहीं पता। एक्चुअली एक ही मोटी चीज़ बची है जो आपको नहीं पता होगी, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो 23 तारीख को आ जाएगी, जब आ जाएगी तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। Now, is it a completely different motorcycle? No, it's not. But does it give a different character to the motorcycle? Oh yes, the way you hold the handlebar, the way you sit, bobber styling है, अलग तरीके के कलर कॉम्बिनेशन साथ में प्ले करने की कोशिश की है। फिर एग्जॉस्ट हल्का सा अलग साउंड करता है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल कैरेक्टर में ऐड करती है। तो अगर आप क्लासिक 350 चाहते थे बट नहीं ले रहे थे क्योंकि इट हैज़ बिकम टू कॉमन, देन इट विल डेफिनेटली नॉट बी कॉमन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ एडिशन, जो कि आप डेफिनेटली ले सकते हो। 23 तारीख को इसकी प्राइसेस आ जाएंगी। तो यही कुछ है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।